हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेम लूप की बेस्ट सेटिंग किस तरह करनी है। लाइक कोई लेग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गेम लूप ऐप मार्केट खोल दो। चले देखते हैं इन सेटिंग्स का मतलब और क्या और कौन सी सेटिंग आपके लिए बेस्ट होगी, वो अब आपको मैं बताता जाता हूँ। आप फॉलो करते जाओ। सबसे पहले जनरल पे आते हैं। तो जनरल में ये जो चार चीज़ें हैं, ऑटो और इंस्टापर, ये सब किसी काम के नहीं है। आप इनको ऑफ कर सकते हो या ऑन कर लो, कोई इशू नहीं है। तो आप ऑफ कर लो, ऑफ कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये किसी काम के नहीं है, ये सब ऐसा ही है। तो लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगी। अच्छा, कंट्री जो होती है, कुछ लोग कहते हैं यार फलानी कंट्री सेट कर लेंगे तो पिंग ज़्यादा कम आएगी या फिर पिंग अच्छी आती है। ये सब बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम आ जाएंगे इंजन पे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रेंडरिंग मोड पे आ जाएंगे। ये तीनों चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। यहाँ तीन ऑप्शन है, ओपन जी एल प्लस, डायरेक्ट एक्स प्लस और ऑटो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ओपन जी एल प्लस, क्योंकि ये जो है ग्राफिक्स कार्ड पे लोड डालता है और गेम को बहुत अच्छा स्मूथ दिखाता है। जो ग्राफिक्स वो हाई होते हैं, मतलब स्मूथ चलता है। और जो ये डायरेक्ट एक्स होता है, ये उनके लिए होता है जिनके पास जीपीयू नहीं होता, मतलब ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता, या फिर वो उसका पीसी लो होता है, तो उस वजह से डायरेक्ट एक्स चलता है। अगर आपका ग्राफिक्स ब्लैक स्क्रीन आ रही है ओपन जीएल पे या फिर कुछ और आ रहा है, तो आप डायरेक्ट एक्स कर लो, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, सिर्फ ग्राफिक्स हल्के हो जाते हैं। अगर कुछ लोग ऑटो पे रख देते हैं, अगर किसी को पता नहीं होता वो ऑटो पे रख देते हैं बेचारे। लेकिन ऑटो पे रखोगे तो ये डायरेक्ट एक्स ही होता है। जब आपके पास हैवी पीसी है, ग्राफिक्स कार्ड भी, आप ऑटो पे यूज़ करें तो गलत है। तो ओपन जीएल कर दो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये जो अनेबल रेंडरिंग कैशे है, इसके बारे में मैं समझाता हूँ। ये ऑप्शन गेम को ग्राफिक्स टेम्पररी मेमोरी में स्टोर करता है ताकि गेम फास्ट और स्मूथ चले। लाइक अगर आप अभी भी पोचिंकी में उतरे हो तो वो पोचिंकी का जो सारा बिल्डिंग्स हैं, गन्स पड़ी हैं, सब वो अपने पास लोड कर लेता है मेमोरी में। फिर अगर आप डेल्टा जाते हो या मिलिट्री बेस जाते हो तो वो पोचिंकी अभी भी लोड होता है। अगर आप वहाँ से वापस आते हो तो वो पोचिंकी लोडिंग नहीं लेती, क्योंकि वो ऑलरेडी लोडिंग है, तो आपकी गेम स्मूथ चलती है। तो इसको अनेबल करके रख दो। उसके बाद आ जाते हैं फोर्स ग्लोबल रेंडरिंग कैशिंग। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। इससे एमुलेटर हर जगह के लिए रेंडरिंग कैशे फोर्सबली यूज़ करता है। अगर आपका पीसी थोड़ा पावरफुल है तो ये अनेबल करना फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद ये प्रायोरिटीज़ बताऊंगा कि ये क्या होता है। अगर आपके सिस्टम में एनवीडिया या कोई और डेडिकेटेड जीपीयू है तो ये ऑप्शन यूज़ करें। ये डायरेक्टली जीपीयू को यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ इंटेल ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है। उसके बाद ये आता है अनेबल रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन। इससे सेटिंग को अनेबल करने से एमुलेटर ग्राफिक्स स्मार्टली ऑप्टिमाइज करता है, एफपीएस ज़्यादा मिलेगा, गेम स्मूथ चलेगा। स्पेशली लो एंड डिवाइस के लिए ये अच्छा रहता है। अच्छा, उसके बाद आता है अनेबल वर्टिकल सिंक। ये स्क्रीन टीयरिंग से बचाता है, लेकिन एफपीएस थोड़ा लो हो सकता है। हालांकि अगर आपके पास पीसी बहुत हैवी है और आपके पास स्क्रीन 60 हर्ट्स की है तो वो 60 एफपीएस से ऊपर नहीं आएंगे। अगर आपके हर्ट्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा एफपीएस आएंगे, उस पर लॉक हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसको अनेबल कर दोगे तो स्मूथ चलेगा, मतलब कोई लेग वगैरह नहीं आता। अगर आप इसको अनेबल नहीं करोगे ना तो आपका ग्राफिक कार्ड तो उसको एफपीएस दे रहा है 120, ठीक है, लेकिन आपकी एलसीडी तो 60 हर्ट्स की है, तो फ्लैक्चुइंग करेगी, बग्स करेंगे, इसलिए इसको अनेबल करके रख दो। अभी आते हैं एडीबी डबिंग पे। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये डेवलपर टूल है। अगर आप कोई मोड या चीट टेस्ट कर रहे हो एमुलेटर पे तो इसको अनेबल करना पड़ता है, वरना नॉर्मली इसको छोड़ दो, डिसेबल ही रहने दो, क्योंकि आपको तो पबजी खेलना है। उसके बाद आती है रूट अथॉरिटी। ये एमुलेटर को रूट एक्सेस देता है, जिससे आप सिस्टम लेवल चेंजेस कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि ये रिस्की होता है। तो अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो तो तभी अनेबल करो, वरना अनेबल ना करो। तो भाई लोग, अगर आपको स्मूथ गेम प्ले चाहिए तो सिर्फ ये चार ऑप्शंस अनेबल कर लो। ओपन जीएल प्लस, रेंडरिंग कैशे, और ये जीपीयू पैरिटी जो लिखा हुआ है। उसके बाद बाकी सब तभी छेड़ना जब आपको एक्चुअल ज़रूरत हो। नीचे आते हैं। ये जो एंटी अलाइजिंग होता है, एंटी अलाइजिंग का मैं मतलब आपको बताता हूँ। एंटी अलाइजिंग का मतलब होता है जब गेम में आप किसी ऑब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग, गन, कैरेक्टर को देखते हो और उसके एजेस बिल्कुल सीधे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिग होते हैं ना, और वो लो क्वालिटी के ग्राफिक्स होते हैं। अगर आप ये अनेबल कर दोगे तो आपकी वो लाइन स्मूथ बना देता है, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं होते, अच्छा दिखता है। उसके बाद ये जो मेमोरी होती है, मेमोरी में आप ऑटोमेटिक कर दो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप 8 GB कर देते हो तो वो डायरेक्ट 8 GB नहीं लेता। वो शुरू में 2 GB लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाता है। अगर इसको आप लॉक करना चाहते हो 4 GB पे, वो 4 GB पे लॉक हो जाएगा, लेकिन आपकी गेम थोड़ी लेग करेगी। तो इसको आप ऑटो पे रख दो, ठीक है।
उसके बाद प्रोसेसर आ जाता है। हालांकि प्रोसेसर भी अब ऑटो पे रख दो, क्योंकि प्रोसेसर इतना खाता नहीं है। तो अगर मैं 4 पे लगा दूंगा तो फिर भी सही चलेगा, लेकिन अगर आपके पास पीसी लो है तो आप इसको ऑटोमेटिक कर दो। अगर पीसी हाई है, और किसी किसी के पास 8 कोर तो नहीं होते हैं, हाई पीसी में 6 कोर भी होते हैं किसी किसी में, तो फिर भी आप 4 लगाओगे तो गेम सही नहीं चलेगी। ऑटोमेटिक पे रख दो, मसला ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे गौर करना, अगर आपके पास जो एलसीडी है वो 1080p तक सपोर्ट करती है, तो आप इसको ये वाला सिलेक्ट कर देना। अगर आप ये 2K वाला सिलेक्ट करोगे तो गेम आपकी लेग करेगी। ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद DPI 240 ही बेस्ट है और सही से दिखती है, बाकी वो छोटा मोटा कर देता है आइकन्स को। उसके बाद आ जाते हैं मॉडल पे। मॉडल में आप 1 की कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना, ROG सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ फ़र्क होता नहीं, बस इस पर क्लिक कर देना और छोड़ देना। उसके बाद आ जाते हैं गेम में। जैसे वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मैंने 1080p सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे भी आप 1080p सिलेक्ट कर लो। अगर आपको लगता है भाई मेरा GPU हाई है, मैं 2K करूँगा और वहाँ पे 1080p है, तो ऐसा सही से चलेगा नहीं, तो आप 1080p कर दो। अगर 2K करना है तो वहाँ भी जाके 2K कर दो, इस तरह से। नीचे चला, हाँ, इस इस तरह से। लेकिन मेरी मानो तो आप, अगर आपके पास एल 1080p है तो आप 1080p सिलेक्ट कर लो, और ये भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद ना ग्राफिक्स क्वालिटी को आप HD पे सिलेक्ट कर देना। FPS को आप 90 पे मत सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपका PC हाई है, आप कहते हो कि मैं 120 चलाऊँ, तो आप 90 पे क्लिक करोगे, वो 90 पे ही स्टक रहेगा। आपको वहाँ FPS शो करेगा कि 120 से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन वो 90 होते हैं, तो उसको डिफ़ॉल्ट में रख दो। और उसके बाद सेव पे कर दो। आप गेम टेस्ट कर लेना किस तरह चल रही है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए।